इमोशंस को लेके है, और स्वतः यहाँ पे बहुत जेंट्स बैठे हैं उनके लेके है। लेडीज फिर भी अपना इमोशंस कहीं ना कहीं निकाल देती है, बट हम जेंट्स एक उम्र के आने के बाद अपना इमोशंस दिखा नहीं पाते। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस कुछ भी हो आपको छुपा के चलने हैं लाइफ में। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? लगभग पूरी दुनिया में ऐसा है, कुछ समाजों को छोड़कर। कुछ समाज ऐसे हैं जहां पुरुष खूब रोते हैं, उनका रोना अच्छी बात मानी जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। महिलाएं रो रही हैं, पुरुष भी रो रहे हैं साथ साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। आपको हंसी आ रही है क्योंकि आप इस समाज से हैं, उनको हंसी भी नहीं आती इस बात पे क्योंकि उनके समाज में नॉर्मल बात है। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज हैं ऐसी, जो सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज है, जैसे हम सभ्य समाज हैं। ये सभ्य समाज दरअसल मूर्ख समाज है। ये अपनी बेसिक टेंडेंसी से बहुत दूर निकल गए हैं और बोलते हैं कि हम सभ्य हैं। बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज हमसे बहुत एडवांस हैं कई मामलों में। तो सभ्य समाज में अगर बहुत पीछे जाएं तो जब सभ्यता शुरू हो रही थी, खतरे बहुत ज़्यादा थे आसपास। अब जब खतरे बहुत ज़्यादा हों, लोग शिकार करते थे। बहुत कम समाजों के पास ये सुविधा थी कि वो कंद मूल खा के जिंदा रह सकें। भारत एक ऐसा अच्छा उदाहरण है। अच्छा, जैन समाज आप देखेंगे, जैन समाज मुख्य रूप से भारत में ही है, पश्चिमी देशों में नहीं है, क्योंकि उतनी सर्दी में आप केवल शाकाहार और दिगंबर परंपरा के साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए जैन समाज आपको वहाँ नहीं दिखता है। रेतीले देशों में, मिडिल ईस्ट में जैन समाज नहीं है, क्योंकि वहाँ शाकाहार से काम नहीं चलता है। तो शाकाहारी समाज जिसकी जिद है कि हम शुद्ध शाकाहारी, जो आलू तक नहीं खाएंगे, जो अभी कई चीज़ों की बात चल रही थी हमारी कि हम अदरक भी नहीं खाएंगे, हम हल्दी भी, जो हरी हल्दी नहीं खाते हैं, हम शक्कर जो और जिमीकंद वो नहीं खाएंगे। हम इस लेवल तक जब शाकाहार को लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है, आप उसी देश में रह पाएंगे जहाँ सारी ऋतुएं होंगी और अच्छी खेती होगी। वो दुनिया में बहुत कम देशों में होता था। ग्रीनलैंड में जैन समाज नहीं चल सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ संभव नहीं है सब चीज़ें। तो अधिकांश समाजों में पुरुषों ने शिकार किया जिंदा रहने के लिए। महिलाएं गर्भवती होती थी, उस समय तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी नहीं थे, बार बार गर्भ होता था। 13-14 की उम्र से 35, 36, 38 की उम्र तक लगातार एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, क्योंकि 20 होंगे तो 2 बचेंगे, 18 मर जाएंगे। तो महिलाएं लगातार माँ बन रही हैं और बच्चे पाल रही हैं। पुरुष की जिम्मेदारी है कि बाहर जाके कुछ लाना है खाने को, शिकार करना है। शिकार करने गए हैं तो शिकार हो जाने का खतरा भी है, सीधी सी बात है। तो उस समय के पुरुषों की जो परवरिश हुई वो ये थी कि उनको बहुत साहसी होना है, लड़ाकू बनना है। और जो बहुत लड़ाकू है वो रोता वो ठीक नहीं लगता है। इसलिए उन समाजों ने नियम बनाया कि लड़के रोएंगे नहीं। मन में तो आएगा इमोशन, रोना नहीं, दबा लेना है। और ये होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी नॉर्म बन गई कि लड़कों का रोना कमजोरी का लक्षण बन गया। अब तो घरों में क्या है, 2 साल का लड़का भी रोए तो क्या बोलते हैं मम्मी और पापा, तो लड़की है, तो बेटी है। और उसको इसमें 2 बात समझ में आती है, एक तो एक ही गलत है, दूसरा लड़की होना लड़का होने से खराब बात है। क्योंकि कोई लड़का रोए और आप कहें तो लड़की है, इस पे अंडरस्टूड है कि लड़की होना खराब बात है, लड़का होना अच्छी बात है। और धीरे धीरे लड़के सोचते हैं, अच्छा मैं खास हूं, मुझे रोना नहीं है, रुलाना है। और फिर वो जिंदगी भर रोता नहीं है। और जितना नहीं, रुलाती महिलाएं भी कम नहीं है वैसे, वो तो मैंने मजाक में कहा, रुलाने वाला काम तो दोनों करते हैं। लेकिन लड़कों की मजबूरी है कि उनको समाज में ठीक दिखने के लिए अपने इमोशंस को बहुत मारना पड़ता है। अब जैसे समाज में इसकी जरूरत नहीं है, अब कौन सा भाला लेके शिकार करने जा रहे हैं, अब तो पुलिस है, सेना है, सब चीजें हैं। अब समय आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इमोशंस हो और रोते हुए पुरुषों का सम्मान किया जाए। अब आपको फिर हंसी आ गई, देखिए इस बात पर। जब तक ये हंसी आती रहेगी मामला ठीक नहीं होगा। जिस दिन पुरुष के रोने पर हंसी आनी बंद हो जाएगी उस दिन मामला ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका बेटा रोए, टोंट मत कीजिएगा, बस सिर पे हाथ रखना है, कंधे पे हाथ रखना है, रो ले आपके साथ। और हो सके तो साथ में खुद भी रो लेना है, 2 आंसू निकाल देने हैं। बेशक अकेले में ले जाओ उसको, दोनों बाप बेटा रोए साथ साथ, रो लीजिए। मैं वो गारंटी से कह रहा हूं, जितना हल्का उस दिन महसूस करेंगे उतना कभी नहीं करेंगे।